लाइसेंस प्लीज। मैं प्रोफेसर नजरुल हसन, एटॉमिक रिसर्च सेंटर से। मेरे बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मेरी बीवी का अभी फोन था, मुझे फौरन घर पहुंचना है। प्रोफेसर साहब, वो फोन मैंने ही तुम्हारी बीवी से करवाया था, जो अब हमारे कब्जे में है। और ये पुलिस हमारी है और ये गाड़ियां भी हमारी हैं। अगर खैरियत चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। कौन हो तुम लोग? प्रोफेसर, जीना चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। जल्दी आएगा, आप लोग बताना चाहिए, जल्दी करिएगा। हमारे देश की मिसाइल टेक्नोलॉजी के 3 सबसे बड़े वैज्ञानिकों का दिन दहाड़े अपहरण हो जाना हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हमारे लिए एक चुनौती। इस चुनौती का हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। सिर्फ इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा, हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा और जल्द से जल्द यह पता करना पड़ेगा कि इस अपहरण के पीछे किसका हाथ है। विजय रेड्डी, प्रोफेसर नजरुल हसन और प्रोफेसर रंगास्वामी, हिंदुस्तान के मशहूर वैज्ञानिक। मेरी बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में उतार लो। मैं हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने यहां पर मिसाइल बनाने का प्लान तैयार किया है और वो मिसाइल तुम्हें बनाने होंगे। तुम्हारा नाम जो भी हो, मैं जानना नहीं चाहता, मगर एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो। हम अपनी जान दे सकते हैं, मगर देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात है, तो फिर जान ही दे दो। अब आपका क्या ख्याल है प्रोफेसर नजरुल हसन? मौत का खौफ दिखाकर तुम हमें खरीद नहीं सकते। मैं इस मुल्क का एक जिम्मेदार साइंटिस्ट हूं और एक सच्चा मुसलमान भी। गद्दारी हमारे खून में नहीं है। ठीक है, तो फिर लिख देते हैं शहीदों की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं तुम जो कुछ भी कहो मैं करूंगा। तुम सिर्फ हमारे लिए मिसाइल्स बनाओगे। मैं मिसाइल्स तो बना सकता हूं, लेकिन उसके फ्यूज टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कौन जानता है उसके बारे में? प्रोफेसर खुराना, जो इन दिनों लेटेस्ट मिसाइल फ्यूज टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए फ्रांस गए हुए हैं। उनके अलावा इस देश के किसी भी साइंटिस्ट को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम मिसाइल्स बनाने का काम शुरू कर दो। डॉक्टर खुराना की वापसी का इंतजार मैं करूंगा।